ओम साईं राम। साईं बाबा की कृपा आप सब साईं भक्तों पर बनी रहे। बाबा की बुक फ़कीर, जिसके लेखक रुजवे एन वलूचा हैं, उन्होंने बाबा के ऊपर बहुत सुंदर बुक लिखी है। उस बुक को मैंने कई बार पढ़ा है, मुझे बहुत अच्छी लगी है। जो इस बुक के पात्र रुद्र हैं, वो बाबा को मानते हैं। वो अपनी ज़िंदगी में बहुत दुखी हैं। उनका बचपन भी अच्छा नहीं बीता। शादी हुई तो जो उनका ग्रस्त जीवन था वो भी अच्छा नहीं था। उनकी पत्नी अच्छे स्वभाव की नहीं थी, हमेशा उनसे लड़ती रहती। उनके 2 बच्चे थे। उन्होंने कभी भी पलट कर किसी को जवाब नहीं दिया। वो सब कुछ चुपचाप सुनते, अंदर सहते और अंदर ही अंदर बहुत दुखी होते। जब वो 40 साल के हो गए तो उन्होंने सोचा कि अब उन्हें अपनी ज़िंदगी में बदलाव लाना चाहिए। जो ये ज़िंदगी है उनसे अब नहीं जिया जा रहा। तो उन्होंने सोचा कि वो घर छोड़ देते हैं। उन्होंने घर छोड़ दिया और उनके पास जो कुछ पैसा था, कुछ पैसा उन्होंने अपनी पत्नी के नाम और बच्चों के नाम करवा दिया और कुछ पैसा लेकर वो एक वैन लेकर चल पड़े, उस वैन में खाने पीने का सामान भी उन्होंने रख लिया। उन्होंने घर छोड़ दिया। उन्होंने सोचा या तो वो अध्यात्म की ओर चल पड़ेंगे या वो अपनी ज़िंदगी को ख़त्म कर देंगे। वो वैन में लेकर घूमते रहते, पर वो अपनी कुछ ज़िंदगी का निर्णय कर ही नहीं पा रहे थे। वो घर में भी दुखी थे, घर से निकलने के बाद भी दुखी थे। उनके मन में अपराध बोध था कि जो बच्चे हैं उन्हें कभी माफ़ नहीं करेंगे कि उन्होंने उन्हें अकेला छोड़ दिया। वो अपने अतीत की यादों में खोए रहते। तो एक दिन वो ऐसे वैन में जा रहे थे तो उन्होंने सड़क के किनारे एक बुजुर्ग को देखा जो गिरे हुए थे, जिनके सिर पर खून बह रहा था। शायद कोई गाड़ी उन्हें टक्कर मार गई थी। तो आसपास बहुत गाड़ियां जा रही थी, पर सब उन्हें अनदेखा कर रहे थे। तो जो ये पात्र रुद्र थे वो रुके, उनसे आगे नहीं गया गया वो चाहते थे कि इन बुजुर्ग की वो सहायता करे। वो जब उनके पास पहुँचे तो उन्होंने कुछ आसपास के लोगों से पूछा कि हॉस्पिटल कहाँ है। तो लोगों ने उन्हें मना किया, क्यों पुलिस के चक्करों में पड़ते हो, ये एक्सीडेंट तुम्हारे ऊपर ही लगा दिया जाएगा। पर वो उनकी बात नहीं माने। उन्होंने बुजुर्ग को उठाया। उन्हें पता चला कि हॉस्पिटल बहुत दूर है, तो उस बुजुर्ग को उठाकर वो अपनी वैन की तरफ लेकर आए। जब आके उन्होंने वहाँ पे आके उनकी मरहम पट्टी की तो उन्होंने ध्यान से देखा कि इनकी शक्ल तो बिल्कुल साईं बाबा जैसी है, क्योंकि ये रुद्र बाबा को मानते थे। तो उन्हें लगा कि ये बाबा है। उनको लगा कि जब उन्होंने इन बुजुर्ग को उठाया तो उनमें बिल्कुल ही बोझ नहीं था। एक फूल की तरह वो हल्के थे और उनके चेहरे पे बहुत तेज था। तो वो मन ही मन कह रहे थे कि ये साईं बाबा है। वो सोच रहे थे, तभी बाबा उनकी तरफ देखकर मुस्कुराए, जैसे कह रहे हो कि तुम जो सोच रहे हो वही सच है, मैं ही साईं बाबा हूँ। और बुजुर्ग को उन्होंने कहा कि मैं आपको बाबा कह सकता हूँ। तो उन्होंने कहा कि हाँ, तुम मुझे बाबा कह सकते हो। तो बाबा ने जब उनके माथे पर अपना हाथ फेरा तो रुद्र को लगा कि एक बहुत सकारात्मक ऊर्जा उनके पूरे शरीर में दौड़ गई। उन्हें पहली बार जिंदगी में बहुत सुकून मिला। उन्हें बाबा बहुत अच्छे लगने लगे। उन्होंने बाबा को चाय पिलाई और बाबा उनसे बातें करने लगे। तो बाबा उनको कहने लगे कि तुम वैन में मत घूमा करो, तुम सब सारा दिन वैन में अकेले घूमते रहते हो, तुम समुद्र के किनारे एक कमरा ले लो। वो कहने लगे कि बाबा, समुद्र के किनारे कमरा लेना महंगा पड़ेगा। तो बाबा मुस्कुराए। बाबा कहने लगे कि तुम्हारे पास पैसा है, तुम एक कमरा ले लो। और रुद्र बाबा को साथ लेकर समुद्र के किनारे एक कमरा ले लिया और बाबा के साथ वो समुद्र में गए, समुद्र की लहरों में गए। उन्हें बहुत आनंद आया पानी में। आसपास इतनी ठंडी हवा चल रही थी, पक्षियों की आवाज़ें थी, चहचहाट थी। उनका मन बहुत आनंद से भर गया। उन्हें बहुत सुकून मिला। उन्हें लगा
कि वो वैसे ही अपनी ज़िंदगी के दुखों में खोए रहे। जो ज़िंदगी है कितनी सुंदर है, प्रकृति कितनी सुंदर है, जो हमारा वर्तमान है कितना सुंदर है। तो बाबा कहने लगे कि हर इंसान को प्रकृति के आनंद का नज़ारा लेना चाहिए। ज़िंदगी एक बार मिली है, जो आपके वर्तमान में आपके आसपास कितना सुंदर सुंदर है उसको जी भर के देखो। पर जो इंसान है ना, वो रोज़मर्रा की ज़िंदगी परेशानियों में इतना खोया हुआ है कि वो प्रकृति का आनंद ही नहीं ले पाता। फिर बाबा उसको कहते हैं कि तुम अकेले कभी मत खाया करो, तुम पास के जो रेस्टोरेंट है उसमें भी जाया करो। तो रुद्र कहने लगे कि बाबा मैं अकेला ही तो हूँ, अकेला ही तो खाऊंगा, मेरे साथ कौन है। बाबा कहने लगे कि तुम क्या सोचते हो, तुम अकेले हो। तुम अकेले कभी नहीं हो, तुम्हारे साथ तुम्हारे गुरु मार्गदर्शक हमेशा तुम्हारे साथ होते हैं। हर इंसान के साथ उसका मार्गदर्शक होता है जो उसके साथ चलता है, पर इंसान उसको देख ही नहीं पाता। मार्गदर्शक तो उसको देखते हैं ना, वो उसकी सहायता भी करना चाहते हैं, पर इंसान कभी उनकी सहायता लेने की कोशिश ही नहीं करता। वो सोचता है कि वो ही सब कुछ कर रहा है। और जब कभी उसे इंसान को ज़रूरत होती है, वो पुकारते हैं अपने मार्गदर्शक को, तो वो उसकी सहायता करने के लिए आ जाते हैं। बहुत ही संवेदनशील होते हैं वो। तो बाबा ये कहना चाह रहे हैं कि हमारे जो गुरु होते हैं वो हमारे आस पास होते हैं। जब हम भोजन करते हैं तो हमें उन्हें पूछना चाहिए, भोजन से पहले अपने ईश्वर को याद करना चाहिए। हम दिन में 3 बार भोजन करते हैं, अगर हम 3 बार अपने ईश्वर को याद करेंगे तो वो हमारी हिम्मत बन जाएंगे। हम उन्हें हमेशा अपने आसपास महसूस करेंगे। आप देखो, अगर आप किसी व्यक्ति के साथ आपकी जान पहचान होती है तो आप उसे घर में भोजन के लिए इनवाइट करते हैं, तो वो आपके घर आते हैं, उनसे जान पहचान होती है, फिर ये आने आने जाने का सिलसिला शुरू हो जाता है। फिर वो आपके बहुत अच्छे मित्र हो जाते हैं, आप उनसे दिल की बातें भी कह देते हो। ऐसे अगर हम भगवान को अपने भोजन के साथ याद करना शुरू करेंगे तो उनका एहसास, जो ईश्वर का एहसास है, हमेशा हमारे पास रहेगा। जब हमें कभी दुख आएगा तब हम उन्हें याद करेंगे, वो हमारी सहायता के लिए आएंगे। ईश्वर हमारी मदद करते हैं। जैसे एक माँ अपने बच्चे की हमेशा देख रेख करती है। अब अगर किसी मेले में जाती है तो बच्चे की उंगली पकड़ कर रखती है कि कहीं उसका बच्चा मेले में गुम ना हो जाए। तो हम भी ऐसे ईश्वर, ये जीवन रूपी जो हमारा मेला है, जो हम इस संसार में आए हुए हैं इस मेले में, तो ईश्वर ने भी हमारा हाथ पकड़ रखा है कि हम कहीं भटक ना चाहें। पर कई बार हम अपने जिद्दी बच्चे बनकर ईश्वर का हाथ छुड़वा कर भाग जाते हैं। सच में ईश्वर हमारी माँ की तरह देखभाल करते हैं। जैसे माँ एक अपने बच्चे को बहुत प्यार करती है ना, चाहे वो जैसा भी हो, पेट में होते तभी भी प्यार करती है। चाहे वो गूंगा हो चाहे बहरा हो, माँ का प्यार कभी कम नहीं होता। तो ईश्वर की हम सब संतान हैं। ईश्वर की नज़र में ना कोई अमीर ना कोई गरीब, सब बराबर हैं। ईश्वर हमें सब सब लोगों को बराबर समझते हैं। जो हमें ये दुख सुख मिलते हैं ना, तो ये हमारे कर्मों की देन होते हैं। ईश्वर का इसमें कोई भी रोल नहीं होता। तो बाबा रुद्र को कहते हैं कि तुम अकेले मत खाया करो। और फिर बाबा ये का कहने का मतलब है कि हमेशा अपने मार्गदर्शक जो गुरु होते हैं ना, उनके एहसास को हमेशा महसूस किया करो। जब तुम दुख में होते हो तो वो तुम्हें संदेश भेजते हैं, तुम्हें दुख से निकालना चाहते हैं। उनके संदेश कई तरीके से आते हैं। आप यूट्यूब खोलोगे, आपके सामने कोई वीडियो आ जाएगा जो आपकी ज़िंदगी का मैसेज दे जाएगा। कोई फेसबुक पे मैसेज आ जाएगा, कोई इंसान आपकी सहायता करने आ जाएगा। ये सब ईश्वर के रूप हैं। तो इसलिए आप अपने आप को कभी अकेला मत समझो। हमेशा सोचो कि ईश्वर आपके हमेशा साथ हैं, जो आपके सुख दुख में हमेशा काम आते हैं। तो आप ईश्वर जो अपनी आत्मा की आवाज़ है उसको सुना करो। बाबा ने रुद्र को बहुत मैसेज दिए हैं इस बुक में कि आत्मा क्या होती है, आत्मा की गति कैसे होती है। जब हमारा प्रियजन चला जाता है तो हम उसकी याद में हम रोते हैं, तो हमें नहीं रोना चाहिए। पूर्व जन्म क्या होता है, तो बहुत सारे सवालों के जवाब दिए हैं। बस आज इतना ही, आगे फिर मैं आपको बताऊंगी और
वीडियो में बाबा की और बातें। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, मुझे बहुत खुशी होगी। ओम साईं राम।